आज। तो मैं जी। अभी हरि भाई के पास आता हूँ। हरि भाई, आप तो क्या कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर भी रह चुके हैं, आप गुजरात बेस्ड भी हैं, आपने बंबई में रह के क्या कहते हैं कि बड़ी दबंगई वाली, जिसे क्या कहते हैं कि पत्रकारिता की है, और किसी से आप डरते नहीं है, खौफ भी नहीं खाते हैं सर। ये आजकल तो, अभी मैं आपके साथ प्रोग्राम तो कर रहा हूँ, क्या पता शाम को ऑर्डर ना आ जाए कि ये प्रोग्राम हटा लो, डिलीट कर लो। क्या आप बता, आजकल अडानी का तो नाम लेना भी अपराध हो गया ना सर, क्या किया जा सकता है? तो इस सारे प्रकरण के ऊपर सर मैं आपकी भी एक एक अच्छी सी टिप्पणी चाहूंगा, जरा बताइएगा कि हमारा क्या होगा सर, बाकी हमारे दर्शकों का क्या होगा, इस भारत का क्या होगा सर, डॉक्टर साहब। नहीं, दिनेश जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिनके प्रति इतने खुश हैं, जिनके लिए कुछ भी करने को लोग तैयार हैं, और मेरे ख्याल से अदानी और अंबानी उनके जो तथ्यों के आधार पर हमें जो हम हमेशा तथ्यों के आधार पर ही पत्रकारिता करते रहे हैं, और हमने ना उनसे कुछ भीख मांगी है, ना ही हम उनके गुलाम हैं। तो सही बातें तो बताना होगा। और मैं ये जरूर मानता हूं, आप सही कह रहे हैं कि बोलने में कतराना पड़ता है, ऐसा अभी कुछ लोगों को लग रहा है। मगर पहले जो दबदबा अंबानी का था, अंबानी के खिलाफ कोई लिख नहीं पा रहा था, अंबानी के खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा था, ये जो मामला था, वो आज अदानी ने तो उससे भी सीमाएं लांघ दी है। और अदानी कुछ भी करें, मेरे ख्याल से फिर भी आज मैं ये मानता हूं कि देश में अखबार हैं, देश में लोग हैं जो कह रहे हैं कि लाखों यानी 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, और उनको जमीनें दी जा रही हैं, जमीनें कानून बदल के दी जा रही हैं। ये बातें अब छिपी कब तक रहेगी? यानी कहां कहां तक वो पहुंचेंगे कि आपका मुंह बंद रखे? यानी जो उनसे लाभान्वित हैं, जो उनके ऑब्लाइज हैं, जो उनके पीआर करते हैं, उनके लिए ठीक है कि वो गोदी मीडिया वाले गोदी मीडिया का काम करें। मगर हम ये मानते हैं कि हम गांधी सरदार के यदि सही वंशज हैं गुजराती लोग, तो मोदी शाह जिस प्रकार से देश को चला रहे हैं, वो तानाशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से आपने जो टाइटल दिया है कि अदानी और अंबानी ये नए राष्ट्रपिता बनने को लालायित हैं या तो बन गए हैं, मेरे ख्याल से आपको उसमें एक और नाम भी जोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाजपा वालों के लिए तो सावरकर भी अभी तो बड़े राष्ट्रपिता हो गए हैं, और नथुराम गॉडसे को यदि राष्ट्रपिता वो कह ले तो भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। इनकी मेरे ख्याल से अभी कोई इज्जत, यानी उनको शर्मिंदगी किसी बात की नहीं है। और दूसरी बात, जो एजेंसीज हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उन पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। और आप हमेशा जो कहते हैं, मैं उससे यानी उससे सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजमेंट दिए जा रहे हैं वो आधे अधूरे जजमेंट है। हमें गवई से बहुत अपेक्षा थी, मगर गवई ने भी अपने भांजे को जज बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र मुंबई के अरुण साठे की बेटी, उसको भी जज बना दिया। तो मुझे लग रहा है कि अब थोक में जजेस बना रहे हैं, ये आने वाले दिनों के लिए वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको वही जजमेंट मिलेंगे जो इनको अनुकूल हो। और इसलिए अमित शाह हमेशा कहते रहे हैं ना कि 40-50 साल तक हम राज करेंगे। मगर राहुल गांधी ने उनका ये मंसूबा जो है वो उसको लोगों में बता दिया कि ये कैसे वोट चोरी करते हैं और किस प्रकार से शासन करते हैं। मेरे ख्याल से देश की जनता यदि नहीं जागती है तो देश की जनता को भुगतना होगा। अदानी और अंबानी ये राष्ट्रपिता बन के रहेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी को आज भी बदनाम करने में भाजपाई लोग, मोदी के निष्ठावंत लोग
ये देश में और विदेश में जुटे हैं और बनावटी यानी वो फेक लेटर्स या आधे अधूरे लेटर्स जो कि ब्रिटिश लेटर्स थे, जो कि गांधी जी पेंशन ले रहे थे, ऐसे वो लेटर्स इश्यू कर रहे हैं। हालांकि गांधी जी ने कभी पेंशन नहीं लिया, गांधी जी ने वो नकार दिया था, वो लेटर वो रिलीज नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जिस प्रकार से अभी शासन चला रहे हैं उसमें हम ये मानते हैं कि उनके लिए यानी अदानी और अंबानी के लिए मोदी और शाह उनके लिए ही काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये कितने दिनों तक चलेगा? मेरे ख्याल से तानाशाही देश पर हावी है और हमें उसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। दिनेश जी, आपने सही कहा। एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ। हालांकि कल मैंने एक राहुल के जो इल्जाम आए थे सारे, उसके ऊपर मैंने बीजेपी की आईटी सेल जो साइबर फ्रॉड करके सब काम करवा रही है, तो मैंने उसको बीजेपी को एक नया नाम दिया था तभी, भारतीय जामतारा पार्टी। ये जामतारा इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉड सेंटर है साइबर फ्रॉड का, झारखंड के अंदर, और सब लोग जामतारा से निकलते हैं। तो ये बीजेपी नहीं है, ये भारतीय जामतारा पार्टी बेसिकली, जो आईटी सेल के नाम पर एक जामतारा फ्रॉड चला रही है इंडिया में और कुछ नहीं कर रही है। लेकिन एक प्रश्न आपसे एक छोटा सा और भी है, ये रूपाणी साहब का क्या चक्कर चल रहा है 25 लाख रुपए पेमेंट करने का? ये क्या सच है क्या? बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं। आप तो गुजरात से हैं, शायद आपके पास कोई सत्यम तथ्यम हो सर। हमने हमने ये सुना है कि भाजपा ने वसूले हैं ये खर्च के पैसे, 20 लाख रुपए इनके परिवार से। और मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कोई उसके दस्तावेज नहीं है, मगर विजय रूपाणी जितने दिखते थे उतने सरल थे नहीं, ये तो मैं कह सकता हूं। मेरे अजीज दोस्त थे, मगर उनके कारनामे भी तो विश्व भर में मोदी जी की कृपा से चलते थे, ये हम जानते हैं।